6 महीने से भी ज़्यादा ट्रैवल करते हो आप यूएसए से बाहर, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको अभी ग्रीन कार्ड। आपकी विजिट 1 साल से ज़्यादा है तो भाई री एंट्री परमिट पहले, बड़ी सारी दिक्कतें आपको आएंगी। नेवर गिव अप। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। सब बढ़िया थे कमाल। लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं ग्रीन कार्ड लेने में, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड लेकर छोड़ दिया, अब दोबारा ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया है, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मैं 15 साल पहले 2008 में मुझे F4 कैटेगरी में उनके ब्रदर इन लॉ की वजह से उनको ग्रीन कार्ड मिल गया था। वो यूएसए आ गए थे, 2 महीने के अंदर उनको ग्रीन कार्ड हाथ में आ गया, लेकिन 4 महीने के बाद कल्चरल शॉक की वजह से उनका मन नहीं लगा यूएसए में, तो वो वापस इंडिया चले गए। अब आज 15 साल बाद वो चाहते हैं कि मुझे वापस यूएसए जाना है, तो क्या मेरा वो जो एक्सपायर्ड ग्रीन कार्ड है वो किसी काम का है, या फिर मुझे अपनी जो फाइल है उसको रीओपन करने का कोई तरीका है? इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आज इस पूरी वीडियो पे इसी के बारे में बात करूंगा। जितने भी लोग ग्रीन कार्ड ले लेते हैं और अगर आप ग्रीन कार्ड लेकर ट्रैवल करते हो तो कितने दिनों तक आपको ट्रैवल बाहर, अगर आपको यूएसए से बाहर जाना है, मैक्सिमम कितने डेज के लिए ट्रैवल करें, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बारे में एक ही चीज़ बताऊंगा, वरना आप अपना ग्रीन कार्ड गवा दोगे। आ जाओ फ्रेंड। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी आप अपना ग्रीन कार्ड गवा दो? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जब आप USCIS की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाकर आप चेक करना अबेंडनिंग ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, किस वजह से आपका LPR अबेंडेंड माना जाएगा। तो आप अब इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैं इन्फॉर्मेशन जब भी आपको कोई लीगल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसका सोर्स भी साथ में देता हूँ कि कहाँ पर आपको ये सब चीज़ों के आंसर मिलेंगे। तो USCIS की ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है अबेंडनिंग परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस। बेसिकली अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आप ग्रीन कार्ड है, तो भी आपका ग्रीन कार्ड स्टेटस किस तरह से आप गवा दोगे, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यू मे लूज योर परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस बाय इंटेंशनली अबेंडनिंग इट। मतलब आप इंटेंशनली जो है वो क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये इंटेंशन क्लियर हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट, मूविंग टू अनदर कंट्री एंड इंटेंडिंग टू लिव देयर परमानेंटली। यूएसए से बाहर चले जाते हो, किसी और कंट्री में आप जाके रहते हो, आपकी इंटेंशन है वहीं पे परमानेंटली सेटल होने की, तो आपका जो ग्रीन कार्ड है वो अबेंडन माना जाएगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, डिक्लेयरिंग योरसेल्फ अ नॉन इमिग्रेंट ऑन योर यूएस टैक्स रिटर्न। तो अगर आप टैक्स फाइल करते हो एज ए नॉन इमिग्रेंट और आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, तो भी आप अपना ग्रीन कार्ड गवा दोगे। और हाँ, जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर बनते हैं भाई, अपना टैक्स फाइलिंग कंटिन्यूस रखें। टैक्स से अमेरिका में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि याद रखो कि ग्रीन कार्ड के बाद आपको यूएस सिटीजन के लिए जब अप्लाई करना है तो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस टाइम चेक होता है। अब अगला पॉइंट, रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है क्या? अगर एक ग्रीन कार्ड होल्डर 1 साल से ज़्यादा अमेरिका से बाहर रहता है और उसने कभी री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया जिस दिन वो यूएसए छोड़ रहे थे, क्योंकि एक री एंट्री परमिट होता है जो आपको 2 साल की वैलिडिटी देता है कि भैया आप अगर अमेरिका से बाहर रहना चाहते हो तो आप 2 साल तक बाहर रह सकते हो, लेकिन आपके पास ये री एंट्री परमिट होना चाहिए जो कि अप्लाई करना पड़ता है यूएसए छोड़ने से पहले। तो अगर आपके पास री एंट्री परमिट नहीं है और आप 1 साल से ज़्यादा अमेरिका से बाहर रहते हो, तो भी आपका ग्रीन कार्ड जो स्टेटस है वो अबेंडेंड माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या इंक्लूड होती हैं? वो ये है कि अनलेस इट इज़ अ टेम्पररी एब्सेंस, रीज़न फॉर योर ट्रिप, आपको रीज़न बताना है, ट्रिप मतलब क्या करने गए थे, क्या है उसके बारे में डिटेल। हाउ लॉन्ग यू प्लान टू बी एब्सेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स से एब्सेंस मतलब बाहर रहना था, उसके बारे में डिटेल। एनी अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ योर एब्सेंस, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर गए और फंस गए, कोविड-19 कोरोना वायरस, कितने लोग बाहर गए थे विजिट करने के लिए और वापस जल्दी नहीं आ पाए, उस टाइम में नहीं आ पाए जिनसे कि उनका ग्रीन कार्ड अबेंडन ना हो। और अगर आप ध्यान से नीचे देखो, एक नोट लिखा हुआ है
उस पर यह लिखा है ऑब्टेन अ री एंट्री परमिट फ्रॉम USCIS बिफोर यू लीव और रिटर्निंग रेजिडेंट वीज़ा फ्रॉम US कॉन्सुलेट वाइल अब्रॉड। तो जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अगर आपकी स्टे आपको मालूम है कि 1 साल से ज़्यादा होने वाली है, तो US से छोड़ने से पहले आप री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर जाएं यहीं से। नहीं तो आप SB1 वीज़ा रिटर्निंग रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें अब्रॉड, जिस भी कंट्री में आप हो वहाँ पर आप ये SB1 को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन भाई की जिन्होंने कहा था कि सर मैं 15 साल पहले अमेरिका छोड़कर चला गया था, मेरे पास ग्रीन कार्ड था, लेकिन अब मेरा वो ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया है, मैं वापस भी नहीं गया और इसको 15 साल हो गए। तो अगर हम देखें आपकी जो इंटेंशन है वो तो क्लियरली दिख रही है कि आपने अपना ग्रीन कार्ड अबेंडन कर दिया है, आपने वापस कभी नहीं आए, आपने ना ही री एंट्री परमिट लिया और ना ही आपने SB1 वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो ये सब कंडीशंस देखते हुए नज़र तो मुझे यही लग रहा है कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको अभी ग्रीन कार्ड चाहिए। लेकिन फिर भी आप इमिग्रेशन लॉयर को कांटेक्ट करें, उनको अपना ये प्रॉपर केस बताएं। हो सकता है कि SB1 रिटर्निंग रेजिडेंट वीज़ा के अंडर आप फॉल हो जाओ, अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर वो आप फुलफ़िल करते हो। जैसे आपकी कुछ एसेट्स हैं अमेरिका में, आपका घर है, आपका लैंड है, या फिर आपकी जो आपके टैक्स रिटर्न है, आपके कुछ टाइज़ हैं USA से, आप प्रूव कर सकते हो, तो आपको ये SB1 वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ एक ही ऑप्शन है, आपको दोबारा से F4 कैटेगरी का इमिग्रेंट वीज़ा लगाना पड़ेगा और फिर वही प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ेगा, जिसको इस टाइम अगर हम देखें जितने भी लोग F4 कैटेगरी के वीज़ा से, इमिग्रेंट वीज़ा से यहाँ पर आते हैं, उनको 18 साल लग रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपको ग्रीन कार्ड हाथ में मिला, आप अमेरिका आए, 2 महीने में आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन 4 महीने बाद आप इंडिया वापस चले गए, आपने उस चीज़ की कदर नहीं की। और आज 15 साल बाद आप चाहते हो कि आपका केस रीओपन हो और आप अमेरिका वापस आ पाओ। आपको पता है आज के टाइम में अगर एग्जाम्पल दो, एक स्टूडेंट मास्टर या PhD भी करता है यहाँ पर, उसको भी ग्रीन कार्ड लेने में 40 से 50 साल लग रहे हैं, मतलब एक तरह से अगला जन्म लग जाएगा। लेकिन आपका केस तो इतना, मैंने जब ये कमेंट देखा मुझे लगा कि ये इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ताकि उनको पता चले कि अगर ग्रीन कार्ड आपको मिल भी जाता है फिर भी आप अपना ग्रीन कार्ड गवा दोगे अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान ना रखो। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों को भी ग्रीन कार्ड मिला है या मिलने वाला है। मिलने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका इंटेंशन है बाहर ट्रैवल करने का, इंटरनेशनली ट्रैवल करने का, आपकी विज़िट 1 साल से ज़्यादा है, तो भाई री एंट्री परमिट पहले से अप्लाई करके जाओ। और दूसरी चीज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 6 महीने से कम का ट्रैवल करें, क्योंकि अगर 6 महीने से भी ज़्यादा ट्रैवल करते हो आप USC से बाहर, तो आपकी जो कंटिन्यूटी रेजिडेंट पीरियड होता है ना, जब आपने सिटीजन बनना है तो वो लोग देखते हैं आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड क्या है, कोई मिस तो नहीं हुआ। तो अगर आप 6 महीने से ज़्यादा भी बाहर रहे हो किसी और कंट्री में, तो भी आपकी डिसकंटिन्यूटी मानी जाएगी, एब्सेंस इन कंटिन्यूस रेजिडेंस माना जाता है। तो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं, आपका ग्रीन कार्ड होल्डर है, बाहर जाना है, 6 महीने से कम की विजिट रखें, 3-4 महीने की विजिट रखें, उससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रीन कार्ड तो अबेंडन नहीं होगा, लेकिन आपका जो कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड था वो अफेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग 1 साल से ज़्यादा जाना चाहते हैं बाहर, तो भाई री एंट्री परमिट लेकर जाओ, वरना हो सकता है कि आप अपना ग्रीन कार्ड ही गवा दो। जैसे कि इन भाई ने लिखा है कि मुझे ग्रीन कार्ड विद फैमिली मिला था, मेरी वाइफ और मेरी जो डॉटर थी, हम सब लोग इकट्ठे आए थे। इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो यहाँ के US सिटीज़न थे, उनके बिहाफ में इनको ग्रीन कार्ड मिला था। लेकिन कुछ कल्चरल शॉक की वजह से होता है यार, कुछ लोग एडजस्ट नहीं भी कर पाते हैं अमेरिका में, यहाँ का रहना सहना, यहाँ की बातचीत, जिस तरह की लैंग्वेज है, कभी कभी अमेरिकन एक्सेंट को समझने में भी टाइम लगता है। ये भी एक फैक्टर है, लोगों को 6-6 महीने भी लग जाते हैं एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ढलने में, कि भैया यहाँ की जो कंट्री का कल्चर है, ये कल्चर कैसा है।
अब आप कह रहे हो कि आपका केस रीओपन किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। आप इमिग्रेशन अटॉर्नी, उनको आपको कॉल करना है, अपना केस बताना है। हो सकता है SB1 रिटर्न रेजिडेंट स्टेटस पे आप क्या पता वापस आ सको, अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आप होप ना छोड़ें, आप जो है इमिग्रेशन अटॉर्नी को कॉल करें। और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर एक और तरीका है, वो यही है जो तरीका आपने पहले यूज़ किया था। जैसे आप पहले अमेरिका में आए थे F4 कैटेगरी में, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ए US सिटीजन, ये होता है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी F4। उसी में आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। फ़र्क बस इतना है कि अभी इस प्रोसेस को करीब 18 साल लग रहे हैं। तो आप जब वीज़ा बुलेटिन देखो इस महीने का, अगस्त का, वहाँ पे जाके आप लोग डेट देख सकते हो कि जिस टाइम पे लोगों ने करीब 18 साल पहले लोगों ने अपना केस लगाया, उनको अभी ग्रीन कार्ड मिल रहा है। तो ये एक जो चीज़ है अभी आपको फेस करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा ये, पर आपको कॉल करना पड़ेगा इमिग्रेशन अटॉर्नी को, और वही आपको एक लीगल एडवाइस दे सकते हैं। मैंने कोशिश की, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिसर्च मैं कर पाया, क्योंकि सब कुछ USCIS की वेबसाइट पे लिखा है। जो भी लॉयर आपको रिकमेंड करेंगे वो भी यहीं से पढ़कर ही रिकमेंड करते हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन लॉ के बारे में, लूप होल्स का पता होता है। वो आपको एक अच्छी एडवाइस, लीगल एडवाइस दे सकते हैं। पर आपको अभी हिलना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं है कि आपका जो पुराना ग्रीन कार्ड था वो आप दिखाओ तो आप फटाफट वापस यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन आप एक ट्राई ज़रूर दें। मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा, जितने भी लोग अमेरिकन ड्रीम लेकर चलते हैं, जिनको यहाँ पर आना है, तैयारी हो रही है, कुछ लोगों का वीज़ा लग गया है, कुछ लोग लगा रहे हैं, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, नेवर गिव अप। आप यहाँ पर आ भी जाते हो, बड़ी सारी दिक्कतें आपको आएंगी, कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी, क्योंकि अमेरिका का ग्रीन कार्ड इतनी आसानी से नहीं मिलता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अब चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, चाहे आप किसी लीगल पाथवे से आए हो, दोनों ही बंदों को यहाँ पर प्रूव करना पड़ता है, टिकना पड़ता है। इस माहौल में आपको ढलना पड़ेगा, फिर जाके लोग ग्रीन कार्ड होल्डर बनते हैं, USA सिटीजन बनते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे, जब आप उनसे पूछोगे ना कि सर आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो आपको पूरी अपनी स्टोरी बताएंगे और आपको समझ में आएगा कि क्या है एक अमेरिकन ड्रीम। इस ड्रीम को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शक्को फटे। और हाँ, और भी कोई आपके कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं ज़रूर नीचे लिखें, जितना मुझे मालूम होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ।